आपने जितनी बातें कही, अगर उन सारी बातों को अगर हम कर्नाटका पे लागू करने की कोशिश करें तो वो 100% फिट बैठती हुई दिखाई पड़ती है। और कर्नाटका के बारे में लोग अक्सर शायद उस तरीके से एनालिसिस नहीं करते, लेकिन 2019 में बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट कर्नाटका में था वो 90% से भी ज्यादा था। 28 में से 25 सीटें जीती थी और एक सीट उनके गठबंधन के साथी ने जीती थी और कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी। आज की तारीख में वहां कांग्रेस की सरकार है और वहां सारी सीटों के लिए वोट पड़ चुके हैं। कर्नाटका में आप क्या स्थिति देखते हैं बीजेपी की? आशुतोष भी एक डेटा पॉइंट को आपके सामने रखूंगा। 2019 का जब चुनाव हुआ तब भी कांग्रेस जेडीएस की सरकार थी। 2014 का जब चुनाव हुआ तब भी सिद्धरामैया जी की सरकार राज्य में थी। पिछले 3 चुनाव आप कर्नाटका में देखेंगे, पिछले 3 लोकसभा चुनाव के समय में कांग्रेस या गठबंधन सरकार राज्य में थी और बीजेपी की सरकार राज्य में नहीं थी। और उस लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले बीजेपी को लोगों ने 2013 में, 2018 में और 2023 में सरकार को निकाला था और अगले साल वो वापस आए। वो 2014 हो, 2019 हो। इस बार मामला थोड़ा अलग है। अलग कैसे है? जो व्यक्ति बीजेपी में 2023 के डिफीट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराए गए, उन्हें साइडलाइन किया गया और पुराने लीडर्स को वापस लाया गया। वो येडियुरप्पा हो सकते हैं, वो नए बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हो सकते हैं। और जिस तरह से कैंडिडेट्स का चॉइस हुआ, वो भी ये नए गुट जो कंट्रोल करती है पार्टी को, उनको रिप्रेजेंट करने लगा। उसका परिणाम इमीडिएटली आपने देखा। पहली बार कर्नाटका में जब बीजेपी ने कैंडिडेट्स अनाउंस किया, किस तरह का रिबेलियन ओपनली शुरू हुआ एंड किस तरह का रिबेलियन सीक्रेटली शुरू हुआ। देखिए, उनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टी छोड़ के कांग्रेस चले गए। उनके 3 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो असंतुष्ट थे कि उनको टिकट नहीं दिया गया, वो कैंपेन में उन्होंने भाग नहीं लिया। उन्होंने एक्चुअली इनडायरेक्टली पार्टी कैंडिडेट को विरोध किया। सो एक जगह है, एक है ये आंतरिक समस्या जो कर्नाटका में बीजेपी फेस कर रहा है, जिसके वजह से पिछली बार 25 जीते थे, इस बार आप 25 में खड़े हुए हैं और आपको लग रहा है कि वो सभी 25 आप नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि ये पहला कारण। दूसरा कारण, 1 साल से कांग्रेस जिन वादों के बारे में बात करता गया और जो उन्होंने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, सरकार और कांग्रेस लोगों से ये बात कह रही है कि हमारे सरकार ने ये सब आपको दिया है और इसके इन रिटर्न फॉर दैट हमें आप इस बार अपना वोट दीजिए। एंड देखिए, ये 5 गारंटीज ज्यादा अप्लाई करते हैं गरीब वर्ग को और लोअर मिडिल क्लास को और महिलाओं। सो इन महिला, गरीब और लोअर मिडिल क्लास, इन तीनों ग्रुप्स में ये गारंटीज का एक इंपैक्ट कई लोग कहते हैं आप देख सकेंगे जी। और इस पे और एक बात ऐड कर दीजिए, अब जेडीएस ने जो एम्बैरेसमेंट आपको क्रिएट किया और स्पेशली दूसरे चरण के चुनाव में उसका काफी चर्चा हुआ। महिलाएं 5 गारंटीज के बारे में बात कर रही हैं और अब जेडीएस का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस चीज में इन्वॉल्व हो गया है, उससे महिलाओं का एक दृष्टिकोण क्या हो सकता है। सो इन सब फैक्टर्स को आप देखें तो जब से कैंपेन शुरू हुई, बीजेपी थोड़ा बैकफुट पे आ गई। तो उसी कारण से लोग कह रहे हैं कि 25 का 25 मिलना तो थोड़ा मुश्किल लगता है और सीटें तो घटेंगी। ऑफ कोर्स एक
इन्हें जोक्युलर वे बोलना हो तो अगर कांग्रेस का सीट 1 से भी ज्यादा हुआ, इट्स 100% राइज इन इट्स सीट्स। ऐसे परिस्थिति में जिस राज्य में हमने हमेशा राज्य चुनाव और लोकसभा चुनाव में फर्क किया था, एक वर्डिक्ट में भी फर्क किया था, इस बार प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या 2024 एक अलग ट्रेंड क्या कर्नाटका में दिखलाएगा। ये एक बातचीत मीडिया में हो, लोगों में हो, पार्टियां में हो, इस बात की चर्चा आज शुरू हो। क्या डॉक्टर शास्त्री, क्या कर्नाटका के अंदर बीजेपी को 50% से भी ज्यादा लॉस हो सकता है? मतलब 25 सीटें थी तो क्या 10-15 सीटें भी वो लूज कर सकते हैं? देखिए, अभी उनके 25 स्थान हैं और इसके सहयोगी दल का एक स्थान है और एक इंडिपेंडेंट था, तो 27 आउट ऑफ 28 सीट्स उनके थे। तो ये काफी लोग कह रहे हैं कि बेस्ट केस सिनारियो में 6-7 तो जा सकते हैं, बेस्ट केस सिनारियो में 6-7 सीट तो यहाँ कम हो सकता है, वर्स्ट केस सिनारियो में आधा से भी कम हो सकता है। तो ये सिनारियो काफी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वर्स्ट केस सिनारियो में 13-14 तक भी वो जा सकता है, बेस्ट केस सिनारियो में 21-22 तक, 18-19 तक भी आ सकता है। सो दोनों सिनारियोज लोग बात कर रहे हैं और ये बात तो जरूर सभी कर रहे हैं कि 25 में से 25 तो बहुत ही मुश्किल लगता है और अगर वो हो तो एक मिरेकल हो जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।